नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 20 तारीख तक हर दिन एक मंत्री और 3-4 विधायक देंगे इस्तीफा। योगी कैबिनेट छोड़ने वाले मंत्री ने कर दिया है बड़ा दावा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा दोस्तों कि बीजेपी जेडीयू से नहीं बन रही है बात और क्या छूट जाएगा दोनों का साथ। जी हां दोस्तों, फूट के संकेत सामने आ रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 रणनीति बनाने में माहिर मुलायम सिंह यादव एक बार फिर चुनावी मैदान में चला सकते हैं चरखा दाव, जिससे भाजपा हो सकती है पस्त। और चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान, कहा देश को गृह युद्ध में धकेलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और इसी के साथ आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा बैनर पोस्टर हटाए गए और 1 लाख लीटर से ज्यादा शराब कर दिए गए हैं जब्त। शराब की कीमत भी आपको बताएंगे दोस्तों। निर्वाचन आयोग जबरदस्त हरकत में है। हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल चुकी है और अब सत्ता परिवर्तन तय है और साइकिल रेस में सबसे आगे है, तो दोस्तों आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाइएगा। रुक करते हैं दोस्तों सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 20 तारीख तक हर एक दिन एक मंत्री 3 से 4 विधायक देंगे इस्तीफा। योगी कैबिनेट छोड़ने वाले मंत्री ने कर दिया है ये बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 से करीब 1 महीने पहले सत्ताधारी दल बीजेपी में मची नेताओं की भागम भाग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को स्वामी प्रसाद मौर्य की कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। मौर्य को मिलाकर अब तक 3 मंत्री और 7 विधायक बीजेपी छोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से इस्तीफा देने वाले धर्म सिंह सैनी ने गुरुवार को दावा किया कि 20 जनवरी तक रोज 1 मंत्री और 3 से 4 विधायक त्याग पत्र देंगे। सैनी ने कहा कि वो लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के रास्ते पर चलेंगे। सैनी ने कहा कि उन्होंने योगी सरकार से इसीलिए इस्तीफा दिया क्योंकि 5 सालों तक दलितों और पिछड़ों को तथा उनकी आवाज को दबाया गया। उन्होंने कहा कि हम वही करेंगे जो स्वामी प्रसाद मौर्य कहेंगे और 1 मंत्री और 3 से 4 विधायक 20 जनवरी तक हर रोज इस्तीफा रहेंगे। तो दोस्तों, जाति ने राजनीति को प्रभावित किया है और राजनीति ने जाति को प्रभावित किया है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये हो सकता है जहां पर मौर्य के समर्थन में जुट गए हैं कई सारे विधायक और सबका आरोप एक सरीखा है कि 5 सालों तक दलितों और पिछड़ों को और उनकी आवाज को दबाया गया है। दोस्तों, आपका क्या कुछ मानना है कमेंट में हमें जरूर बताइए। वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी जेडीयू में नहीं बन रही बात, क्या छूट जाएगा दोनों का साथ और टूट जाएगा गठबंधन। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच तमाम मुद्दों पर मतभेद खुलकर सामने आए हैं। जातिगत जनगणना का मामला हो या फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, दोनों ही मुद्दों पर बीजेपी का रखा है। यहां तक कि विरोधी दल लगातार इस बात को लेकर जेडीयू पर हमलावर रहे हैं और उसे बेबस लाचार पार्टी करार दे रहे हैं। ऐसे में कुछ और सियासी मुद्दों ने विपक्ष को बीजेपी जेडीयू पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव यानी कि बिहार विधान परिषद चुनाव के मामले में जेडीयू बीजेपी के बीच तालमेल का अभाव दिखने लगा है। दोनों दलों की तरफ से सिर्फ बयानबाजी हो रही है और दोनों पार्टियों का नेतृत्व इस मामले पर अब खामोश है। जाहिर सी बात है कि विपक्ष को एक बार फिर सत्ताधारी दलों पर जुबान खोलने का अच्छा खासा मौका मिल गया है। बिहार में 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर जेडीयू ने सहयोगी बीजेपी के सामने ऐसी मांग रखी है जिस पर बीजेपी की रजामंदी बिल्कुल मुश्किल है। दरअसल जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को इशारों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव की याद दिलाई। कुशवाहा ने उसी फार्मूले के तहत एमएलसी चुनाव में भी सीट बंटवारे की सलाह दे डाली। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 रणनीति बनाने में माहिर मुलायम सिंह यादव का एक बार फिर पुराना अंदाज और चरखा दांव से करेंगे कई राजनीतिक पहलवानों को पस्त। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का 3 दशक का इतिहास लिखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव मुख्य किरदार के रूप में खड़े दिखते हैं और एक सदाबहार नेता मुलायम सिंह यादव, जिनका नाम ही काफी है, वो सत्ता में रहें या ना रहें, उनकी चर्चा ही अलग से होती है और आज उम्र के जिस पड़ाव पर वो हैं, इसमें भी उनका वही पुराना अंदाज देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, इसीलिए लोगों की जुबान पर सहज ही आ जाता है कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है? कमेंट में जरूर बताइए और बताइए कि किसकी बन रही है सरकार। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का बड़ा
बयान, कहा देश को गृह युद्ध में धकेलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि बीजेपी धर्म सांसद जैसे आयोजनों के जरिए देश को गृह युद्ध में धकेलना चाहती है। तिवारी ने कहा कि उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में धर्म संसद का आयोजन किया गया, जहां कई चरमपंथी हिंदू संगठनों के नेताओं ने एक विशेष समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया और नरसंहार के लिए उकसाया। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र और राज्य सरकार देश में इस तरह के आयोजन की अनुमति क्यों दे रही है। चरमपंथी समूह खुलेआम नरसंहार के लिए भड़का रहे हैं। उनके कृत्यों का उद्देश्य देश को तोड़ना है और वो केवल चुनाव जीतने और सत्ता में रहने के लिए गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? और उन्होंने पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध पर सवाल उठाया। तिवारी ने कहा कि में चूक को मुद्दा बनाया है। एक ऐसी घटना जिसमें किसान 1 किलोमीटर की दूरी पर बैठे थे, पीएम मोदी उस घटना पर टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे हैं, जहां कई संगठनों के नेताओं ने लोगों को नरसंहार करने के लिए खुले तौर पर उकसाया। ये नरेंद्र मोदी सरकार का दोहरा मापदंड है। जी हां दोस्तों, दोहरा मापदंड होने का आरोप लगाया है यहाँ पर और कहा गया है कि अपनी सुरक्षा पर जब बात आई तो फिर उन्होंने कमेंट किया कि अपने मुख्यमंत्री को कह देना, चन्नी साहब को, कि मैं जिंदा लौट गया, उनको धन्यवाद कर देना। लेकिन जब यहाँ पर गृह युद्ध जैसी नौबत आ सकती है, जब पूरे देश की सुरक्षा खतरे में आ सकती है और जब धर्म संसद में कुछ तथाकथित संतों ने कुकृत्य करके देश को एक तरीके से गृह युद्ध में झोंकने का काम किया है, जब ऐसे मसले आते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी साध लेते हैं और ये उनका दोहरा मापदंड है। आपका क्या कुछ कहना है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा बैनर पोस्टर हटाए गए और 1 लाख लीटर से ज्यादा शराब कर लिए गए हैं जब्त। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद जबरदस्त हरकत में है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने 7 जनवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के तारीखों का ऐलान किया था और इसके बाद से ही प्रदेश में आदर्श आचार चुनाव संहिता लागू हो गई थी और आचार संहिता का पालन करते हुए प्रदेश में अब तक सार्वजनिक और निजी स्थानों से 30 लाख से ज्यादा बैनर, पोस्टर और अन्य प्रचार सामग्री हटाई गई है। 30 लाख से अधिक बैनर पोस्टर हटाए गए और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने गुरुवार को बताया कि आचार संहिता को सुनिश्चित करने के लिए अब तक सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से कुल 30,35,627 बैनर पोस्टर हटा लिए गए हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि आबकारी विभाग की ओर से भी अब तक 2.85 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की 1,27,226 लीटर शराब जब्त की गई है और इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग की कार्रवाई में 2527 किलोग्राम गांजा भी जब्त किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें 1 रुपए से अधिक नकदी बरामद हुई है, 1,27,126 लीटर शराब जब्त की गई है और 2527 किलो गांजा भी जब्त किया गया है। तो दोस्तों नोट, गांजा, शराब, इसके दम पर कुछ लोग लड़ना चाहते हैं यूपी का चुनाव, लेकिन इन सब के पीछे चुनाव आयोग ने चला लिया है अभियान और कर रही है इन चीजों को जब्त। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संजय राउत का बड़ा बयान, 10 और मंत्रियों का होगा इस्तीफा, बोले समझ लीजिए किस तरफ जा रहा है ये इलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव बेहद निकट है और ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। अब तक 14 विधायक पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और इसी बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 10 और मंत्री योगी सरकार से इस्तीफा देंगे। यह हवा किस ओर बह रही है ये आप समझ लीजिए। संजय राउत ने कहा कि मैंने कल कहा था कि ये इस्तीफे का आंकड़ा बढ़ता जाएगा। आप देखिए 5 साल से लोग दबाव में काम कर रहे थे, वैसे काम तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इवेंट हुआ। देश के लोगों के जो सवाल थे वो तो वैसे के वैसे ही हैं। 80% बनाम 20% कहने से वोट का ध्रुवीकरण हो सकता है, लेकिन देश का विकास नहीं हो सकता। लोग परिवर्तन चाहते हैं और जब मंत्री ही छोड़कर जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि हवा किस ओर बह रही है। दोस्तों करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में मुस्लिम, ब्राह्मण और ठाकुरों पर लगाया दाव, प्रदेश अध्यक्ष लल्लू भी लड़ेंगे चुनाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 20 टिकट मुसलमानों को मिला है, 11 सामान्य तो 8 ओबीसी वर्ग को मिला है। पहली लिस्ट में मुस्लिम के बाद सबसे अधिक 18 टिकट ब्राह्मणों को मिला है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गुरुवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की और इसमें 125 सीटों के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने इस चुनाव में अपना 40
50% टिकट महिलाओं को देने का वादा किया है। पहली सूची में कांग्रेस ने अपने इस वादे को निभाया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने इस सूची के जरिए जाति और धर्म वर्ग को भी साधने की कोशिश की है और इसी सूची में अधिक टिकट मुस्लिम, ब्राह्मण, ठाकुर और जाटव को दिए गए हैं।